प्रश्नावली 3.1 एक्सरसाइज 3.1 पढ़ने से पहले कुछ संबंधों के बारे में जान लेते हैं। इसमें से पहला संबंध है, पहले हम मान लेते हैं कि दो रेखाएं हैं, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरी रेखा है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 यानी a1 x प्लस b1 प्लस c1 बराबर 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। तो हम संबंध निकालते हैं कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो क्या हो जाएगा, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, छेदित करेंगी तथा अद्वितीय हल होगा, यानी एक ही हल होगा, अद्वितीय हल होगा। यदि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो रेखाएं समांतर होंगी, और इस प्रकार की रेखाओं को असंगत रेखा युग्म कहते हैं, तथा इनका कोई हल नहीं होता। यदि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 है, तो रेखाएं संपाती होंगी। क्या होंगी? संपाती होंगी तथा एक से अधिक हल होंगे, अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। कक्षा x के 10 विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन है, कक्षा x के 10 विद्यार्थियों ने गणित को पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या, पहला क्वेश्चन, लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि दिया है विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10 है, इन लड़के प्लस लड़की विद्यार्थी हो गए, तो x प्लस y बराबर 10। ये लड़के और लड़कियों की संख्या 10 हो गई। ये तो हो गया पहला समीकरण। अब दूसरा क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या, क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, इन लड़कियों की संख्या, तो y किससे 4 अधिक है, लड़कों की संख्या से, तो लड़कों की संख्या प्लस 4। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब हम क्या करते हैं, पहला समीकरण है यानी x प्लस y बराबर 10 और दूसरा है y बराबर x प्लस 4 है दोनों। अब इन दोनों का एक सारणी बनाते हैं जिसमें x की कुछ वैल्यूज लेते हैं और y की, ताकि हमें ग्राफ खींचने में दिक्कत ना हो। यहाँ हो गया x, यहाँ होगी y। हम क्या करते हैं, x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर 10 हो जाता है, x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 1 रखेंगे, y बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस 1 9, x बराबर 2 रखेंगे 2 तो y बराबर 10 माइनस 2 8, x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर 10 माइनस 3 7। यहाँ देखते हैं x y, x बराबर यदि 0 रखते हैं, x बराबर
जीरो रखते हैं, एक्स बराबर यदि जीरो रखते हैं तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। एक्स बराबर अगर 1 रखते हैं तो वाई की वैल्यू 4 1 5। एक्स की वैल्यू यदि 2 रखते हैं तो वाई की वैल्यू 6। एक्स की वैल्यू 3 रखते हैं तो वाई की वैल्यू 7। एक्स की वैल्यू यहाँ 4 रखते हैं तो 4 4 वाई की वैल्यू 8। यदि एक्स बराबर यहाँ 5 रखते हैं 5 तो वाई की वैल्यू 5 और 4 9। अब हम ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए देखते हैं यहाँ एक्स बराबर 0 दिया है और वाई बराबर 10। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। तो यहाँ देखते हैं 0, एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 10। एक्स बराबर है 0 और वाई बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हो गया 0, 10। यहाँ देखते हैं एक्स बराबर 3 वाई बराबर 7। एक्स बराबर 1 2 3, वाई बराबर 1 2 3 4 5 6 7। ये यानी एक्स बराबर 3 से ऊपर जाएंगे और वाई बराबर 7 वाले बिंदु पर, यानी ये हो गया क्या 3 7। एक्स पर 3 वाई पर 7। अब इन दोनों बिंदुओं को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। ये बन गई क्या रेखा, कौन सी रेखा, एक्स प्लस वाई बराबर 10। अगली रेखा देखते हैं एक्स बराबर 0 वाई बराबर 4। एक्स बराबर 0 वाई बराबर 1 2 3 4, ये बिंदु हो गया 0, 4। अगला बिंदु देखते हैं 5 और कोई भी देख लेते हैं, 3 या 7 4 8, 3 7 देख लेते हैं तो ये 3 7 हो गया। 4 8 ही देखना है तो एक्स पर 4 और वाई पर 8, ये 7 के बाद 8, ये हो गया। तो कुछ इस कदर इस तरह से जाएगी रेखा। ये 4 ये 3 7 भी है इसमें। तो ये रेखा कौन सी हो गई, y बराबर एक्स प्लस 4। कहाँ कट रही है 3 और 7 पर, तो x बराबर 3 और y बराबर 7। x बराबर जिस बिंदु पर कट रही है वो बिंदु लेते हैं x बराबर 3 और y बराबर 7। तो x के माने थे लड़कों की संख्या, x बराबर लड़कों की संख्या, तो ये लड़के हो गए, और y बराबर लड़कियों की संख्या y, तो ये लड़के हो गए और ये लड़कियाँ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन दिया है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या करते हैं हम, मान लेते हैं, देखिए इसी पर मान लेते हैं, इस पर मान लेते हैं 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। तो माना, दूसरा क्वेश्चन है, तो माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य क्या है x रुपया, और एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। तो 5 पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का x तो 5 पेंसिल का 5x, और एक कलम का मूल्य y तो 7 कलम का मूल्य 7y, और दोनों का मूल्य मिलाकर 50, यानी 5x प्लस 7y बराबर 50। अब हम अगला देखते हैं कि 7 पेंसिल और 5 कलम, तो एक पेंसिल का मूल्य x तो 7 पेंसिल का 7x, एक कलम का मूल्य y तो 5 कलम का मूल्य 5y, और दोनों का मूल्य मिलाकर 46 रुपये, तो 7x प्लस 5y बराबर 46। अब हम क्या करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं कि 5x प्लस 7y बराबर
50। तो यहाँ एक चार्ट बनाएंगे, यहाँ एक्स की तमाम वैल्यूज लिखते हैं कि एक्स और वाई, एक्स बराबर 0 रखते हैं, इसमें एक्स बराबर 0 रखते हैं तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 0 तो वाई बराबर 50/7, 50/7। एक बार वाई बराबर 0 रखते हैं 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 10, क्या हो जाएगा 10। वाई बराबर 0 रखेंगे तो एक्स बराबर 50/5 यानी 10, वाई बराबर 10। अब एक्स की ओर कोई वैल्यू ले लेते हैं, जिससे एक्स बराबर 1 रखेंगे, एक्स बराबर 1 रखते हैं, तो एक्स बराबर 1 रखेंगे तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, या नीचे कर लेते हैं, एक्स बराबर 1 तो 5 × 1 और प्लस 7 × वाई बराबर 50, 7 वाई बराबर 50 - 5, तो 7 वाई बराबर, ये रफ कार्य है, कितना हो जाएगा, 50 में से 5 गई 45, तो वाई बराबर 45/7। इसे 2 लेते हैं, 3 लेते हैं एक्स की वैल्यू, तो 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 50 में से 10 गई 40, 40/7, 40/7। अब हम एक्स बराबर 3 लेंगे तो 5 × 15, 15, 50 में से 15 गई 35, 35/7, 5 हो गया, 7×5 = 35। एक्स की वैल्यू कितने लेंगे 3, तो 5 × 15 और 50 में से ये 15 जाके घटेगा 35 होगा, और वाई बराबर 35/7 यानी 7×6 = 35, तो वाई बराबर 5 आ गया। अब हम दूसरा देखते हैं, 5x 7x, 7x + 5y बराबर 46। यहाँ क्या करते हैं, एक्स और वाई की तमाम वैल्यूज निकाल लेते हैं, एक्स वाई, एक्स बराबर 0 रखते हैं, यहाँ 0 रखेंगे तो वाई बराबर 46/5, 46/5, 46/5। एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई बराबर 46/5, 1 2 3 4। एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे, एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो देखते हैं 5y + 7 बराबर 46, एक्स की वैल्यू 1, 7 × 7, अभी 5y बराबर 46 - 7, तो 5y बराबर 46 में 7 गई 39, तो y बराबर 39/5 कितना हो जाएगा, 39/5। ऐसे ही x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 7 दूनी 14, तो 7 दूनी 7 × 2 + 5y बराबर 46, तो 5y बराबर 46 - 14, तो 5y बराबर 2, 4 में से 1 गई 4 में से 1 गई 3, तो y बराबर 32/5, 32/5। और यहाँ फिर 3 रखते हैं, 7, तो 7 × 21, 7 × 21, 46 में से 21 गई, देखते हैं कहीं देख लेते हैं अलग, 7 × 3 और प्लस 5y बराबर 46, तो 5y बराबर 46 - 21, तो 5y बराबर 6 में से 1 गई 5, 4 में से 2 गई 2, तो y बराबर 5, 5 हम 25, y बराबर 5, तो यहाँ हो जाएगा 5। अब ऐसे 4 रखेंगे तो 7 × 4 + 5y बराबर 46, 7 चौक 28, और प्लस 5y बराबर 46, तो 5y बराबर 46 - 28, 5y बराबर 46 में से 28 गई 8, 6 16 में से 8 गई 8, 3 में से 2 गई 1, तो y बराबर 18/5, 18/5। अब हम ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ
यहाँ हम पहले वाले ग्राफ से यानी 5x + 7y = 50 वाले में से कोई दो बिंदु लेते हैं जिसे हम दिखाना आसान हो, यानी कि ये बिंदु और ये बिंदु लेते हैं। तो 10 और 0, x = 10, y = 0। तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो x पर कितना जाना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया 10। और y पर 0 यानी 10, 0। ये बिंदु हो गया। पहला बिंदु लिए 10 और 0, x = 10, y = 0। दूसरा बिंदु ले लेते हैं 3 और 5, 3 और 5, x = 3, y = 5। तो 1 2 3, x = 1 2 3, 3 हो गया। और y = 3 4 5, यानी ये हो गया। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये कोई बिंदु हो गया 3, 5, यानी x पर 3 और y पर 5। अब इन दो बिंदुओं को मिला देते हैं। ये किसकी रेखा हो गई? 5x + 7y = 50। 5x + 7y = 50, ये इसकी रेखा हो गई। अब अगला ये देखते हैं 7x + 5y = 46। तो पहला बिंदु लेते हैं, कोई भी बिंदु एक लिख सकते हैं। तो 0 46/5, 0 46/5, 46/5 का मतलब कितना होगा? 46/5, 5 9 45, 5 9 45, बचा 1, हो गया 10, 5 दूनी 10, 9.2। यानी कि हमें यहाँ देखिए x पर 0 चलना है और y पर 9.2, y पर 9.2। तो x पर 0 और y पर ये देखिए 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10। अब इसके बीच में हम 10, 9 और 10, ये 9 हो गया और 10, इसके बीच में 10 टुकड़े करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 करेंगे, जिसमें से 1 और 2। ग्राफ जब आप लेंगे तो ये 10 टुकड़े रहेंगे, जिसमें से 1 2, 9.2 आप जा सकते हैं। तो 9.2 हो जाएगा कुछ यहाँ, क्योंकि इस एक पॉइंट के बीच में जैसे ग्राफ बना रहेगा तो ग्राफ में कुछ एक ऐसा कोष्ठक होता है जिसमें 10 लाइनें सीधी सीधी और 10 लाइनें पड़ी पड़ी होती हैं। यदि आप इसको 9 इसको 10 मानते हैं तो इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रहता है, तो आप 2 इस पर मान सकते हैं। तो ग्राफ में बनाना आसान है। अब पेज पर हम मान लेते हैं कि 9 और 10 के बीच में कहीं होगा। ये हो गया क्या? 0, 46/5 हो गया। और अगला बिंदु ले लेते हैं, ये x = 3, y = 5, यही है। तो इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। ये किसका है? 7x + 5y = 46, 7x + 5y = 46। तो दोनों बिंदु एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? 3 5 में। कितना? तो x = 3 और y = 5। यहाँ x क्या है? x हमने पेंसिल का मूल्य माना है। x हमने क्या माना है? पेंसिल का मूल्य x और कलम का मूल्य y, यानी ये पेंसिल है, पेंसिल का मूल्य है और ये कलम का मूल्य है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। इसमें बताना है कि रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं कि समपाती हैं। हम संबंध पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं ये देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन का पहला है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है 5x - 4y + 8 = 0, और दूसरी रेखा दी हुई है 7x + 6y - 9 = 0, ये दिया हुआ है। अब हम इसको a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, कुछ इस तरह लिख लेते हैं, इस तरह। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे? a1/a2, a1/a2 कितना होगा? a1 =
5, A2 बराबर 7। और अब B1/B2 निकालेंगे। B1 कितना है, ये देखिए -4 और B2 कितना है 6, तो 2 दूनी 4 और 2 तें 6 यानी -2/3। अब क्या निकालेंगे C1/C2, तो C1 कितना है 8 और C2 कितना है -9। यहाँ आप देख रहे हैं A1/A2 5/7 आया है, B1/B2 -2/3 आया है और C1/C2 8/9 आया है, यानी एक भी मान बराबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। जब इस तरह होता है तो क्या होता है, रेखाएं ये संबंध आता है तो रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती यानी जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 9x + 3y + 12 बराबर 0 और 18x + 6y + 24 बराबर 0। तो यहाँ A1x + B1y + C1 बराबर 0, A2x + B2y + C2 बराबर 0 से तुलना करते हैं तो क्या हो जाएगा A1/A2 बराबर A1 कितना है 9, A2 कितना है 18, तो 9 दूनी 18 मतलब 1/2। A1/A2 कितना आएगा 1/2। अब निकालते हैं B1/B2। B1 कितना है 3 और B2 कितना है 6, 3 दूनी 6 यानी 1/2। B1/B2 भी 1/2 आ गया। अब C1/C2 निकालेंगे। C1 कितना है 12 और C2 कितना है 24, 12 दूना 24 यानी 1/2। देखिए A1/A2 भी 1/2, B1/B2 भी 1/2 और C1/C2 भी 1/2। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये संबंध आ गया। ये संबंध होता है तो क्या होता है, रेखाएं समपाती होती हैं, समपाती होंगी। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6x - 3y + 10 बराबर 0 और 2x - y + 9 बराबर 0। संबंध करते हैं, तुलना कराते हैं। A1x + B1y + C1 बराबर 0, A2x + B2y + C2 बराबर 0। यहाँ देखिए A1/A2 निकालेंगे, कितना हो जाएगा A1 कितना है 6, A2 कितना है 2, 2 तें 6 यानी 3, A1/A2 कितना गया 3। अब क्या निकालेंगे B1/B2। B1 कितना है -3 और B2 कितना है -1, माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया 3। अन्य C1/C2 निकालेंगे। C1 कितना है 10 और C2 9। अब आप यहाँ देख रहे हैं A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू, ये देखिए C1/C2 10/9 आ रहा है। C1/C2 A1/A2 बराबर B1/B2 है, ये भी 3 आया है, भी 3 आया है, लेकिन C1/C2 क्या आया है 10/9 बराबर नहीं है। अतः जब इस तरह का संबंध आता है तो क्या होते हैं, रेखाएं समांतर होंगी। क्या होंगी, समांतर होंगी।